dear student, in this video we will study question number 12 to last of class 9 chapter 2 polynomial exercise 2.5 solutions. Then question number 12 is verify x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz is equal to half of x plus y plus z and x minus y का whole square plus y minus z square plus z minus x whole square. हमें वेरीफाई करना है कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर है. तो सबसे पहले से रिलेटेड आइडेंटिटी देखेंगे कि ये वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है जिसमें एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xyz आता है. तो ये आइडेंटिटी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. ये एक आइडेंटिटी है, लेकिन हमें एलएचएस के बराबर आरएचएस में ये वाला पार्ट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, इस आरएचएस में ऐसा क्या करें जिससे ये सॉल्व होने के बाद ये वाला पार्ट बन जाए. मीन्स इसी को सॉल्व करके तो ये लाना है, एलएचएस तो सेम एज इट इज रहेगा. तो आरएचएस में हम क्या करें, तो आरएचएस में हमें ऑलरेडी गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. तो क्या करेंगे हम इस वाले पार्ट में हाफ लाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाफ लाएंगे. तो हाफ का हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेट करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई. मीन्स 2 का एक तरह से डिवाइड हो रहा है इसमें, तो 2 का मल्टीप्लाई. देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे आरएचएस पार्ट में. तो x प्लस वाई प्लस जेड, अगर हम 2 का डिवाइड दें तो हम ये लिख सकते हैं हाफ, और अगर 2 का मल्टीप्लाई करें तो हम 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके इंटीरियर पार्ट में लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. अब यहाँ 2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया इस पूरे में और 2 का क्या हो गया, डिवाइड हो गया. अब जैसे हमें यहाँ पार्ट दिया है 2 × 4 और इसमें अगर हमें 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड देना है तो 2 के मल्टीप्लाई का ये मतलब नहीं कि इसमें भी और इसमें ही मल्टीप्लाई होगा. हम चाहे तो 2 का इसमें भी कर सकते हैं, चाहे तो इसमें भी. तो हमें ये वाला पार्ट तो एज इट इज चाहिए था, इसको चेंज करना है. तो हमने 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया और हाफ को एज इट इज कॉमन लिया. देन हाउ कैन वी सॉल्व इट, देन हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बनेगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz एंड माइनस के 2zx. ये रिटर्न करेंगे. अब इसको सेम एज इट इज उतारेंगे, हाफ x प्लस वाई प्लस जेड एंड 2x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2z स्क्वायर को जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. बाकी सेम एज इट इज माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx. अब देन हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये सेम. अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये किसकी आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, इसकी आइडेंटिटी x माइनस वाई का होल स्क्वायर. देन प्लस अब वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ये किसकी आइडेंटिटी है, y माइनस जेड के होल स्क्वायर की. देन प्लस क्या बचा, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ये किसकी है, z माइनस एक्स के होल स्क्वायर की. इट इज द पार्ट ऑफ आरएचएस. हेंस प्रूफ. तो ये प्रूव हो चुका है. Then next part, next question is next question number 30. If x plus y plus z is equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube is equals to 3xyz. Means अगर x plus y plus z अगर 0 हो तो x cube y cube z cube बराबर हमें क्या प्रूफ करना है, 3xyz के बराबर. तो x cube y cube z cube किस आइडेंटिटी में आता है, x cube y cube z cube माइनस 3xyz इज इक्वल टू 3xyz एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स. मतलब इस आइडेंटिटी में ये फॉर्म आती है एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब की. अगर हम इस आइडेंटिटी में एक्स प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या पुट कर दें, हम 0 पुट कर दें, तो ये तो आइडेंटिटी गिवन है. अगर इस आइडेंटिटी में कंडीशन क्या गिवन है हमें, कंडीशन फॉर पुटिंग द वैल्यू, फॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0. तो ये कंडीशन ऑलरेडी हमें गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड की जगह हमें क्या रखना है, इसमें 0. तो पुट करते हैं. तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x
वाई जेड इज इक्वल टू, ये पार्ट जीरो हो गया, देन जीरो इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो अब हम किसी भी पॉलिनोमियल में अगर हम जीरो का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या रिटर्न करता है, जीरो एंटर करता है। किसी भी चीज़ में अगर जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो रिटर्न करेगा। मीन्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इज इक्वल टू, अब ये किसके इक्वल हो गया, जीरो के बराबर। अब यहाँ राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, माइनस 3xy जेड है। अगर इसको हम राइट साइड ट्रांसफॉर्म करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। ये इसका क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विदाउट कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ, मतलब बिना इन क्यूब्स को कैलकुलेट किए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एक तरीका तो है तो -12 का हम 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 7 का 3 टाइम्स, 5 का 3 टाइम्स, देन ऐड करते हैं तीनों को। तो हमें बिना इनका कैलकुलेट किए इन्हें आंसर फाइंड करना है, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो हम इसी को यूज़ कर सकते हैं, इसी आइडेंटिटी को, क्योंकि हमें पता है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब माइनस 3xy जेड की आइडेंटिटी है। अगर यहाँ पर भी इस कंडीशन में भी एक्स वाई और जेड तीनों का सम अगर जीरो हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बराबर होगा, 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड के इक्वल। तो हम पहले देखते हैं कि यहाँ से कंपेयर करने पर एक्स की वैल्यू क्या है -12, वाई की वैल्यू क्या है 7 है और जेड की वैल्यू क्या है 5। क्या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का सम जीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -12 प्लस 7 प्लस 5। तो -12 और ये प्लस के 12, ये क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर ये भी जीरो है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू अगर जीरो है तो व्हाट वी कैन से दैट, सो अकॉर्डिंग टू दिस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xy जेड। तो व्हाट इट बिकम्स, 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है -12 इंटू वाई की वैल्यू 7 इंटू जेड की वैल्यू 5। देन आफ्टर डेट मल्टीप्लीकेशन 12 3 are 36 एंड 7 5 are 35। तो मल्टीप्लाई करेंगे 36 का 35, तो 5 6 are 30 0 3, 5 3 are 15 3 80, देन 3 6 are 18, 3 3 are 9 1 10, 0 6 2 1 1 2 6 0 is the answer. Then what we can write it, -1 2 6 0 is the answer of this question. Now we can check that. Yes, it is the right. Then अगला पार्ट 14 का नेक्स्ट पार्ट आप खुद करके देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, give possible expression for the length and the breadth of rectangle in which their areas are given। मीन्स हमें एरिया ऑलरेडी गिवन है तो हमें पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने की लेंथ और ब्रेथ क्या पॉसिबल है। तो और वी ऑलरेडी नो अबाउट इट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल ऑलरेडी हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है हमें 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12 विच इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मीन्स एरिया में गिवन है, लेंथ इनटू ब्रेथ हमें फाइंड करना है। तो मीन्स इसे हमें फैक्टराइज करना है 2 टर्म्स में, जिससे कि एक लेंथ और एक ब्रेथ की फॉर्म में से हम प्रोडक्ट की फॉर्म में से लिख सकें। तो व्हाट वी कैन द लेंथ एंड द ब्रेथ व्हाट वी कैन राइट, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट करने के लिए 25 इंटू 12, लास्ट के 2 टर्म्स है, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है और इनका जो सम है वो किसके बराबर होना चाहिए, -35, और इनका मल्टीप्लीकेशन क्या है 25 इंटू 12, इनका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 300 और सम कितना होना चाहिए -35। तो हम 300 के ऐसे कौन से फैक्टर लें जिससे कि दोनों का जो सम है वो -35 हो जाए, लास्ट के दोनों टर्म्स का। तो 300 के फैक्टराइज ले लेते हैं, 2 का डिवाइड 150, 2 का डिवाइड 75, 3 का डिवाइड 25, 5 का 5 टाइम्स एंड 5 गुंज 5। अब इसके ऐसे फैक्टर लेने जिससे 35 आ जाए, तो हम क्या ले सकते हैं, 2 2 जा 4, 5 जा 20 एंड 5 3 जा 15। तो व्हाट वी कैन टेक, 20 इंटू 15 बिकम्स 300 और दोनों का सम भी कितना आ जाएगा, -35 आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, 25a स्क्वायर माइनस के 20a एंड माइनस के 15a प्लस 12, दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं 5a, यहाँ से क्या बचेगा 5a माइनस 4
इन दोनों में कॉमन, दोनों 15 और 12 किसकी टेबल में आते हैं, 3 की में, नेगेटिव साइन है तो माइनस की 3 कॉमन, 3 टेबल में 15 5 टाइम्स, प्लस में से जब नेगेटिव साइन कॉमन तो नेगेटिव बचा, 3 4 जा 12, दोनों में कॉमन है 5a माइनस 4 और यहाँ क्या बचा 5a माइनस 3। मीन्स अब ये दो प्रोडक्ट की फॉर्म में आ गया इसका एरिया, तो हम इसमें से कोई किसी भी डायमेंशन को लेंथ और किसी को भी ब्रेथ ले सकते हैं। अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी और अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ होगी, तो कोई भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो हम ले सकते हैं लेंथ ऑफ दिस एरिया इज 5a माइनस 4 एंड ब्रेथ इज इक्वल्स टू 5a माइनस 3 इज द आंसर। सेकेंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे, डू योरसेल्फ। Next question number 16. What are the possible expression for the dimension of cuboid whose volume are given? Means dimension of cuboid find करने जिसका volume हमें given है। Then volume of cuboid क्या होता है? Volume of cuboid is equals to length into breadth into height. Means इसे volume को हमें factorize करना है 3x square minus 12x में, जिससे कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट की टर्म्स में हम इसे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकें। तो मीन्स 3 टर्म में फैक्टराइज करना है, तो इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं, 3x बचेगा क्या, x माइनस 4, तो ये तो ऑलरेडी हो ही चुका है। अगर इसे हमें l इंटू बी इंटू एच से कंपेयर कराना है तो हम क्या पॉसिबल ले सकते हैं, लेंथ को हम ले सकते हैं 3 के बराबर, ब्रेथ को किसके बराबर ले सकते हैं, x के बराबर, और हाइट क्या ले सकते हैं हम, x माइनस 4। अब इसमें हम आगे पीछे कुछ भी ले सकते हैं, ये लेंथ ले सकते हैं, x को लेंथ ले सकते हैं, इसको लेंथ ले सकते हैं, किसी को भी। तो कोई एक पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है तो पॉसिबल विल बी द लेंथ इज इक्वल्स टू 3, ब्रेथ इज इक्वल्स टू x एंड हाइट इज इक्वल्स टू x माइनस 4। देन सेम नेक्स्ट पार्ट इज वॉल्यूम हमें गिवन है, यहाँ भी क्या बताना है, वॉल्यूम के क्यूबॉइड की डायमेंशंस। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब ये डायमेंशन वॉल्यूम कितना दिया है, 12k स्क्वायर प्लस 8k माइनस 20k। तो इसमें से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, तीनों में से k कॉमन ले सकते हैं और 4 भी कॉमन लिया जा सकता है, या k कॉमन ले लेते हैं पहले हम। k को अगर हम कॉमन लेंगे यहाँ से क्या बचेगा, 12y स्क्वायर प्लस के 8y, यहाँ से k कॉमन माइनस के 20। हमें ये अभी दो टर्म में मिला है फैक्टर। अब इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, 20 इंटू 12 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 240, और ऐसे टर्म्स के फैक्टर्स करने 240 के, जिससे कि सम करने पर क्या है बीच में 8 आ जाए। तो हम क्या ले सकते हैं, 240 के फैक्टर्स, 240 के फैक्टर्स हम ले सकते हैं 20 इंटू 12, 20 इंटू 12 करेंगे 240 और 20 माइनस 12 करेंगे तो 8। देन के कॉमन ऑलरेडी है यहाँ पर, तो व्हाट वी कैन राइट इट, 12y स्क्वायर प्लस के 20y माइनस के 12y माइनस के 20। देन व्हाट वी कैन राइट इट, कॉमन इन दोनों में से कॉमन टर्म क्या आएगा, 4y, देन 4 आ गया, देन 3y प्लस 5, इन दोनों में कॉमन माइनस साइन और 4, माइनस 4 बचेगा क्या, प्लस के 3y और प्लस के 4 5 जा 20। देन व्हाट वी कैन राइट इट, k इंटू 3y प्लस 5 और अगला क्या होगा 4y माइनस 4। तो यहाँ पर हम पॉसिबल लेंथ ब्रेथ हाइट क्या ले सकते हैं, लेंथ इज इक्वल्स टू k, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 3y प्लस 5 एंड हाइट इज इक्वल्स टू 4y माइनस 4 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।